चलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो यार मुझसे किसी ने पूछा था कि भैया वीआईटी वेलोर के बारे में बताओ। तो आई एम गेसिंग दैट पर्सन हैज आस्क्ड फॉर द एमसीए थ्रू वीआईटी वेलोर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल इज कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज कलेक्ट करी है। इट्स नॉट कि मैं कॉलेज में गया था, पर आई ट्राइड किया जितने भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, कुछ लोगों ने जो पोस्ट करी है, मैं उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ। आई एम नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर। आपको खुद से भी सर्च करनी पड़ेगी आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो। फर्स्ट थिंग कि इस कॉलेज में कितने साल का एमसीए होता है। तो यहाँ पे 2 ईयर का एमसीए प्रोग्राम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं यार वीआईटी में जाने के लिए। सो फर्स्ट थिंग कि आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से फुल टाइम डिग्री ली है इन ग्रेजुएशन विथ 60% और फर्स्ट क्लास पास हुए हो। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी आपके 10th और 12th का भी स्टैंडर्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंटली करा है, कोई गैप नहीं है। और वो स्टूडेंट जो 3rd ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के या फिर लास्ट ईयर में है और अपने फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। कंसिडरिंग कि जब वीआईटी का काउंसलिंग हो रहा तब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपका रिजल्ट आ चुका हो। वन मोर थिंग कि आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए 10+2 में फॉर गेटिंग एन एडमिशन इन वीआईटी। लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। तो आपके फर्स्ट ईयर में यार 1,37,000 आपकी ट्यूशन फीस होती है फर्स्ट ईयर की। उसमें मतलब प्लस 3,000 आपकी कॉशन डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होती है, कॉलेज के बाद आपको मिल जाती है। तो फॉर द फर्स्ट ईयर जो आपका टोटल फीस होता है वो होता है 1,40,000। फॉर द सेकेंड ईयर जो आपकी फीस होती है वो सिर्फ ट्यूशन फीस होती है 1,37,000। तो अगर देखा जाए तो यार आपका 2,70,000 इज द टोटल फीस दैट यू पे फॉर द 2 ईयर एमसीए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आपके बाकी जो खर्चे होते हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अब इनकी बात करते हैं यार कि ये इनका एप्लीकेशन कब निकलता है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस ईयर मीन्स 2024 में इनका 22 जनवरी को इन्होंने अपना एप्लीकेशन दे दिया था। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होता है, इसमें 1,200 रुपये का जो फॉर्म का फीस होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। ऑनलाइन आपका पेपर होता है। इस ईयर इन्होंने 22 जनवरी को इन्होंने अपना एप्लीकेशन जो था ऑनलाइन कर दिया था और लास्ट डेट था यार 28 अप्रैल। तो मतलब जनवरी से अप्रैल में आप इनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद आपका जो पेपर होता है वो अराउंड मई में होता है। उसके बाद रिजल्ट भी आपका मई में ही आ जाता है। आपकी काउंसलिंग होती है, पूरे मई में काउंसलिंग हो जाती है। जून जो होता है उसमें लास्ट डेट होती है पूरी फीस सबमिट करने की। अगर आप ने सीट ले ली है पर आपने पूरी फीस एमसीए की सबमिट नहीं करी तो आपका कैंसिल हो जाता है एडमिशन, फिर कोई और ले लेता है। एंड जुलाई में आपका ये प्रोग्राम एमसीए का स्टार्ट हो जाता है वीआईटी में। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट दे आर फॉलोइंग राइट नाउ। वन मोर थिंग कि इनके 3 ब्रांचेज हैं, वीआईटी वेलोर, चेन्नई कैंपस एंड वीआईटी भोपाल। तीनों में से आप कोई एक कैंपस मिलता है बेस्ड ऑन योर स्कोर जो भी आपने किया होगा इनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए कौन से नहीं वो आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू वो बता देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि एक्सपीरियंसेस कैसे रहे जिन्होंने यहाँ से एमसीए किया हुआ या फिर कोई भी डिग्री ली हुई है। व्हेन आई सर्च टू द ऑनलाइन सोर्सेज तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे लोगों के। किसी ने बहुत अच्छा बोला, किसी ने उसको ख़राब बोला। एक चीज़ जो कॉमन थी वॉज इट्स अबाउट द प्लेसमेंट्स, जो अच्छे में थी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि शायद आईआईटीज़ में भी वैसे प्लेसमेंट्स नहीं होती जितने जैसे प्लेसमेंट्स यहाँ पे होती हैं। जो कंपनीज आती हैं वो लाइक अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, ऐसी सारी कंपनीज आती हैं। एंड वन मोर पर्सन सेड अबाउट कि आईटी सेक्टर में यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर द प्लेसमेंट्स, कि यहाँ पे 90% 80% आईटी कंपनीज आती हैं जो बच्चों को लेके जाती हैं और इनका मिनिमम पैकेज कहीं पे 37 लाख था, कहीं पे 41 लाख था, एक जगह 47 लाख भी था। आई थिंक 2020-2021 की बात हो रही थी। तो आई थिंक प्लेसमेंट वाइज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। 1, 2, 3 ड्रॉबैक्स दैट दे हैव मेंशन कि पहला चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है कि 29,000 पॉपुलेशन है वहाँ पे उस कॉलेज कैंपस में 385 एकर्स में। तो आई वुड से कि यार जितने ज़्यादा लोग रहे तुम्हारे आसपास उतना अच्छा है। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ फैक्टर इस कॉलेज को ना चूज़ करने का कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। जितना ज़्यादा क्राउडेड है स्टूडेंट लाइफ में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सेकेंड थिंग दैट दे सेड कि अबाउट की इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत अच्छा है। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स आप बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो 4 घंटे के लिए ही बाहर जा सकते हो। लड़कियाँ एक साथ बाहर जाना अलाउ नहीं है। आई थिंक फर्स्ट ईयर में होगा। तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बट आई वुड से कि ये स्ट्रिक्ट रूल्स आपके लिए अच्छे हैं अगर, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे आप हम लोग बिगड़ भी जाते हैं। तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न कि रूल्स बहुत ऐसे वैसे हैं। इवन इन माई कॉलेज दीज वर द थिंग्स, बट एट द सेम टाइम आई फील कि दीज रूल्स आर गुड फॉर यू। 2 साल में यार तुम अगर इतना अच्छा पैकेज लेके जा सकते हो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रिटर्न दैट यू आर गोइंग टू गेट। आई वुड से कि सिर्फ इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है या रूल्स हैं, यू शुड नॉट डिस्कार्ड कि इस कॉलेज में नहीं जाएंगे। और लोगों ने
बोला है इस चीज़ को कि शायद IIT से भी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। सी आई हैव नॉट समवन हु वेंट टू बोथ दिस कॉलेजेस, IITs और VITs में, तो इस चीज़ में मैं शायद पूरा नहीं बोलूँगा, बट आई वुड सजेस्ट डू अप्लाई फॉर दिस कॉलेज एंड सी कि तुम्हारी रैंक क्या आती है, क्या तुम्हें ये कॉलेज मिलता है। तो इफ़ यू गेट, जस्ट I would say to go for it. This would be my honest suggestion. One more thing, जो ज़्यादातर लोगों ने दिक्कतें दिखाई थी वो दिखाई थी हॉस्टल के बेस पे कि यार हॉस्टल का रूम छोटा है, फीस ज़्यादा है। आई थिंक दिस इज़ नॉट द ओनली कॉलेज VIT, मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि यार डोंट एक्सपेक्ट कि तुम घर में 4 रूम में रहे हो, फिर तुम एक कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हें एक रूम मिलेगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल। ऑफकोर्स वो तुम्हारा घर नहीं हो, तुम्हारा हॉस्टल है, तुम्हें वहाँ पे ज़िंदगी भर, मतलब तुम्हें ज़िंदगी नहीं बितानी है, कुछ टाइम बिताना है जब तुम कॉलेज में हो। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत आ रही है, यू कैन इवन टेक द फ्लैट और रूम आउटसाइड ऑफ द कॉलेज और फिर तुम चीज़ें कर सकते हो। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, अगर तुम बाहर रूम ले रहे हो कि तुम ज़्यादा मज़े कर पाओ, पार्टीज़ कर पाओ, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इफ़ यू फील कि तुम ऐसे पर्सन हो तो तुम्हें हॉस्टल में ज़रूर रहना चाहिए। यू डोंट नीड टू सी वो शॉर्ट टर्म में तुम्हारा क्या लॉस हो रहा है। लॉस क्या मतलब, तुम जब जॉब पा जाओगे तुम शायद इससे ज़्यादा इंजॉय करोगे, तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं हो रहा है। बट इफ़ यू थिंक यार कॉलेज की हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा है, तो तुम कॉलेज के बाहर रूम ले सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द VIT। ओवरऑल तुम मुझसे पूछो तो आई थिंक जितना भी मैं सुन पाया हूँ, जितना मैं देख पाया हूँ, उसके हिसाब से दिस कॉलेज इज गुड फॉर द MCA, तो यू कैन लुक फॉर दिस एज वेल। आई विल एंड अप दिस वीडियो नाउ, लेट मी नो कमेंट्स इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू नॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।